वेट पे कि मेरा वेट घटा नहीं, या नहीं 67 था 55 हो गया, ऐसा कोई है, या 50 करना चाहते हैं आप, है ना, करना चाहते। अब देखिए वेट कितना करना चाहते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप अपने बॉडी को माहौल दीजिए, लेट द बॉडी डिसाइड। कैसे पता चलेगा जो वेट आपका है वो आपको कम वेट तो नहीं है? आर यू फीलिंग एनर्जेटिक, दैट इज अ क्वेश्चन। क्या आप भाग सकते हैं, क्या आप एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, क्या आप जल्दी थक जाते हैं? इस तरह के सवाल पूछना है अपने अपने आप को। अगर आप एब्सोल्युटली एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, अगर आपको थकावट नहीं हो रही इन कंपैरिजन टू आप ही के बाकी लोगों के कंपैरिजन में, अगर आपको नींद अच्छी आ रही, तो जितना भी आपका वेट है वो वेट आपके लिए काफी है, ठीक है। कई बार लोग बोलेंगे इतने पतले क्यों दिख रहे हैं, वो लोगों के आंखों से वो आपको देखते हैं, तो लेकिन आपको अपने बॉडी के सिम्टम से पहचानना है। आप ऐसा कोई टारगेट रखने की जरूरत नहीं मुझे अपना वेट 55 करना है, या बॉडी मास इंडेक्स जो एक जनरली एक टेबल दिया जाता है कि इतना हाइट हो तो इतना वेट है, वो एक सुपरफिशियल टेबल है। आपको ये देखना है कि क्या मैं एनर्जेटिक हूं, क्या मेरे पूरी ताकत है। इफ द आंसर इज यस, तो जो बॉडी का वेट है लेट इट बी। लेकिन कई लोग हैं जिनका वेट डीआईपी डाइट आने के बाद लगातार घटने लगता है। इसका मतलब जो डाइट वो ले रहे हैं वो क्वांटिटी को बढ़ाना है। अगर क्वांटिटी नहीं बढ़ाएंगे तो, और बॉडी वेट लगातार गिर रहा है, तो बॉडी बता रही है कि यू नीड टू ईट मोर। क्योंकि इस तरह के डाइट में कई बार ऐसा होता है कि लोगों की जो खाने की इच्छा वो थोड़ी कम हो जाती है, यार यही खाना है तो ऐसे ही ठीक है, उनकी भूख भी चली जाती है, ऐसे भी लोग हैं कुछ, तो वो तब उनका वेट भी कम होने लगता है। आप में से जिनके पास स्कैनर है, स्कैनर कितने लोगों ने लगाया है यहाँ पे इस ग्रुप में? एक तो आपने लगाया, और स्कैनर है किसी के पास? आपने लगाया, हाँ वो बाहर है अभी। तो ये दो ही इस ग्रुप में है जिनको स्कैनर लगा। स्कैनर हम उनको लगाते हैं जो इंसुलिन डिपेंडेंट है, ताकि उस तरह से हम डिटेल में पता कर सके। ये स्कैनर 14 दिन तक लगा रहता है, 14 डेज तक वो रिकॉर्डिंग होगी। यानी कि आप जब घर जाएंगे और स्कैनर तो लगा है, नहाना वाना सब कुछ है, तो ये स्कैनर आपको लगातार नजर रख रहा है आपके ब्लड शुगर पे। घर जाके लड्डू खाएंगे तो भी स्कैनर में आ जाएगा, है ना। तो 14 दिन बाद ये स्कैनर आपको निकालना है, निकाल के आप कुरियर कर देंगे हमारे ऑफिस में। तो हम उसको लैपटॉप में डाल के देखेंगे क्या रहा, और उसके बाद इंटरप्रिटेशन आपको भेज देंगे। तो वो इंफॉर्मेशन थोड़ा बहुत आपके बारे में, आपका ब्लड शुगर लेवल के बारे में थोड़ा कुछ बता देगा। वो इसलिए क्योंकि आप इंसुलिन डिपेंडेंट थे। नॉर्मली इतने नजर रखने की जरूरत नहीं है अपने ब्लड शुगर पे नॉर्मली। वो लगा देते हैं, राइट, लेकिन हम बहुत ही ज्यादा जरूरी है तो ही वो लगाने की बात सोचते हैं। अदरवाइज इस तरह के डिवाइस की कोई किसी को आवश्यकता है नहीं। हमारा काम नहीं है, वो बॉडी का काम है कि कब कितना शुगर रखना है, वो दैट इज नॉट आवर जॉब। बट क्योंकि आपने अपने हाथ में वो काम ले लिया इंसुलिन लगा लगा के, इसीलिए वो लगाते हैं ताकि इंसुलिन छुड़ा पाए हम। ये इसका बेसिक मकसद है लगाने का। एक ग्रैड ऐप है, ग्रेविटेशनल रेजिस्टेंस एंड डाइट, जो हमारा एक प्लान है उसमें ग्रैड ऐप। ये ऐप आप में से कुछ लोगों को डाउनलोड करना है जो क्रॉनिक किडनी डिजीज पेशेंट है, ताकि हम आपको डेली बेसिस पे अगले 1 महीने तक मॉनिटर कर पाए, राइट। तो जिन जिन को ग्रैड ऐप डाउनलोड करना है उनके उसमें लिख दिया है, और यहाँ से जाने से पहले हमारी टीम से मिलके डाउनलोड कैसे करना है, अगर नहीं समझ आ रहा तो करके जाइएगा, तो ही हम आपको डेली बेसिस पे। कुछ लोग ऐसे हैं आप में से जिनको रोज मॉनिटर करने की जरूरत है, सबको नहीं है, बहुत थोड़े से लोग हैं, तो उन्हीं को ग्रैड ऐप डाउनलोड करना है। तो वो किसको करना है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं नीचे लिखा होगा, तो ही आपको करना है, नहीं तो उसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है जिसपे आपने एक सवाल पूछा था, मेंटल, कि दिमाग के बारे में। कई बार एक ही सिचुएशन में एक इंसान जो बहुत ही रिलैक्स रह सकता है, दूसरा इंसान उसी सिचुएशन में बहुत ही परेशान दिखेगा। ये बात तो हमें पता है, राइट। यानी कि कुछ लोगों को स्ट्रेस को सहने की हिम्मत ज्यादा होती है, कुछ लोग किसी एक चीज में बहुत जल्दी पैनिक भी हो जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कोई भी सब कुछ ठीक भी है तब पैनिक ही रहते हैं हमेशा, राइट। तो इस तरह से, तो दैट इज, फिर उसको हम बोलते हैं डिप्रेशन का पेशेंट है, एंजाइटी का पेशेंट है, मेंटल डिसऑर्डर का पेशेंट है, फिर उसको एक नाम दे देते हैं हम। अब यहाँ पे एक बात समझना होगा कि आपकी धरती आपके डिप्रेशन को एब्जॉर्ब करने की ताकत रखती है। जो आप जीरो वोल्ट बेडशीट यूज कर रहे हैं, जो अभी आप कर रहे हैं, साथ में नंगे पैर अगर थोड़े बहुत चलते हैं, तो वो एक सहारा है आपके मेंटल
किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। ऑटोमेटिकली आपका बॉडी इस तरह का हार्मोन बनाएगा कि उसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आपको उतना ज्यादा स्ट्रेसफुल नहीं लगेगा। तो आपके दिमाग में पॉजिटिविटी अपने लिए लाने के लिए धरती से जितना जुड़ेंगे उतना हो पाएगा। तो आंसर क्या है कि धरती से जुड़ने के बहाने ढूंढिए। जैसे एग्जांपल ले रहा हूं, मेरे में अगर आप आएंगे तो मेरे ऑफिस में जहां मैं बैठता हूं ये मैट लगा हुआ है परमानेंटली, यानी कि पूरे दिन भर में 12 घंटे में अगर ऑफिस में बैठता हूं तो 12 घंटे में धरती से जुड़ा हुआ हूं, और रात को जब मैं सोता हूं मान लो 7 घंटे 8 घंटे तब भी मैं धरती से जुड़ा हूं। तो आप देखिए कि मेरा अगर मान लो 20 घंटे 24 घंटे में से मैं धरती से जुड़ा ही हुआ हूं। तो इस तरह से आपको अपना कस्टमाइजेशन करना है कि आपके लाइफस्टाइल में क्या फिट बैठ सकता है। तो हमने अपने पेशेंट्स में देखा है कि ये जीरो वोल्टेज जिसे हम बोलते हैं, इससे एटलीस्ट मेंटल वाला जो काम है वो पहले दिन से दूसरे दिन से शुरू हो जाता है। एक इंटरेस्टिंग बात, जैसे आप गाड़ी जब चलाते हैं, गाड़ी के जो पहिए हैं वो तो टायर हैं, राइट, वो रबर के हैं, तो और ऊपर से रोड में चल रहे हैं तो गाड़ी इज इंसुलेटेड फ्रॉम द अर्थ। लेकिन जब ट्रेन चलती है, ट्रेन के पहिए लोहे के होते हैं, ट्रेन की पटरी भी लोहे की है, और उस पटरी को जमीन से जो जोड़ के रखता है वो जो वहां पे जो नट बोल्ट्स हैं वो भी सब लोहे के हैं, राइट, जो हिंज है वो भी सब लोहे के हैं। तो आप जब ट्रेन में बैठते हैं, हमारे इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर है, उस इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर में कभी कोई भी फोन कर देता है कि हम ट्रेन में जा रहे हैं, बॉडी में बहुत दर्द है, क्या करें। तो ऐसे में हमने देखा है कि हम जब उनको बोलते हैं कि आपका जो ट्रेन का लोहा है, चाहे वो बंक का वो जो एक लोहा है उसको पकड़ो और ऐसे आधा घंटा बैठे रहो, तो जब उसको पकड़ते हैं तो वो धरती से कनेक्ट हो गए ट्रेन से, राइट। और ऐसा जब कुछ देर तक करते हैं तो पकड़े रहते हैं तो बॉडी का जो पेन है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। ऐसे कितने केसेस हैं जो रिपोर्ट करते हैं। सिंपल चीज है, धरती से जुड़ने के बहाने ढूंढने पड़ेंगे, राइट। हम में से हर एक के घर में जमीन नहीं भी हो सकती है, कोई लोग फ्लैट पर रहते हैं, कोई बोलते हैं हम तो इतने ऊपर रहते हैं हम कैसे नीचे। आपको जो मिला है, बेडशीट मिला है, उसके साथ एक कॉपर का रॉड मिला है और साथ में तार भी है, वो मेरे ख्याल 10 मीटर का तार है। सेकंड फ्लोर में भी रहेंगे तो वो 10 मीटर का तार नीचे तक जाएगा और धरती से आप जोड़ सकते हैं उसको। कॉपर का तार को, कॉपर का जो रॉड है उसको अंदर तक धरती में गाड़ना पड़ेगा, मिट्टी में, राइट। तो मैं रहता हूँ 7th फ्लोर में, 7वीं मंजिल में, तो मैंने उसी तार को और लंबा खरीद लिया और अपने घर के बालकनी से उसको नीचे डाल दिया। तो ऐसा करते हुए भी मुझे लगता है अभी 1 साल से ऊपर हो गया है। तो लेकिन अभी तक तो किसी पड़ोसी ने कुछ बोला नहीं, राइट। तो इसका मतलब किसी को नजर नहीं आया होगा, ध्यान नहीं दिया होगा, इतनी से तारें और भी जा रही होंगी। तो अगर कुछ करना चाहते हैं तो अपने सिचुएशन के हिसाब से, जैसे मैंने अपने घर में कस्टमाइज किया, अपने ऑफिस में कस्टमाइज किया, आप भी कर सकते हैं। जैसे ट्रेन में मैंने एग्जाम्पल दिया, तो प्रिंसिपल्स आपको पता चल गया कि बॉडी को क्या जरूरत है, आपका जो लाइफस्टाइल है उसमें कहाँ क्या फिट होगा, उसकी थोड़ा सा सेटिंग करने की आवश्यकता आपको है। अब यहां पे अगर आप देखेंगे, पहले वाले में इंडिकेटिव कि कितने घंटे सोना चाहिए वो हमने लिखा है, वो उससे कम जब करते हैं नींद तो बॉडी गेट टायर्ड। 1 दिन 2 दिन में नहीं होगा, लगातार करते रहेंगे तो, राइट। और ये जो सेकंड वाला आप अपने उसमें देखिए, ये है 0 वोल्ट, ये सबके लिए कॉमन है, इसलिए टिक करने की जरूरत नहीं, कॉमन फॉर एवरीबॉडी कि 0 वोल्ट बेडशीट पे आपको सोना है। जो बेडशीट आपको मिली गई है तो इसी पे सोना है, राइट। तो तीसरा, पानी जो इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा सा एक क्वेश्चन आप में से कोई पूछ रहा था हीमोग्लोबिन के बारे में भी, कि हीमोग्लोबिन कम है। हमारे पास ऐसे बच्चे हैं, वी कॉल देम थैलेसीमिया पेशेंट्स, जिनका हीमोग्लोबिन कम रहता है, 5 6 4 3 2, मतलब आपको सुन के भी शॉकिंग लगेगा, 2 2.5 ऐसे हीमोग्लोबिन भी चला जाता है, मतलब जिससे इंसान की मौत हो जाती है, हो सकती है, होती रहती है। वो लोग सवाल लिखिए लिख के दीजिए। ये भी सवाल जो है आप लोगों ने लिख के दिया है, बीच में नहीं पूछे, या पूछना तो आखिर में पूछे। तो जो हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाता है, ऐसे पेशेंट, थैलेसीमिया के पेशेंट्स, उनको हर महीने, किसी को 6 महीने में, किसी को हर महीने, किसी को 15 दिन में एक बार ब्लड चढ़ाना पड़ता है। जिस तरह से आपकी गाड़ी में फ्यूल टैंक में नजर पड़ रहती है, जब फ्यूल कम होने लगता है तो पैनिक हो जाते हैं, जल्दी से फ्यूल भरा लेते हैं। तो उनके पेरेंट्स को चिंता रहती है, जब हीमोग्लोबिन कम होगा तो खून चढ़ाना पड़ेगा तभी जिंदा रहेंगे। तो समझ सकते हैं कितना ज्यादा उनकी लाइफ
दिक्कत से भरी है। उनके पेरेंट्स की जो प्रायोरिटी ये नहीं कि बच्चा स्कूल में जाएगा, फर्स्ट आएगा, वो सब नहीं। उनकी उनकी जो प्रायोरिटी है कि मेरा बच्चा जिंदा रहेगा। तो समझ सकते हैं कि हालत क्या है। ऐसे बच्चे जो हमारे पास आते हैं, ऐसे बहुत बच्चे हमारे पास, तो उनको हम यही लाइफस्टाइल बोलते हैं। सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है लिविंग वाटर, जिंदा पानी। अभी जो पानी हम पीते हैं, बोतल में पीते हैं, आरओ का पीते हैं, दीज आर डेड वाटर। स्प्रिंग वाटर, झरने का जो पानी है, वो है लिविंग वाटर। हमारे बॉडी का जो वाटर कंटेंट है 70%। जो चीज हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा है, उसी चीज पे हमारा ध्यान सबसे कम है।